Hello student, welcome to Mother Swagantam College online classes. Good morning to all of you student. Today we are going to start English Prose lesson 4, A Truly Beautiful Mind, written by Albert Einstein. Student, you have already read some paragraph of this lesson, but today I will teach you eighth paragraph of this lesson, A Truly Beautiful Mind, written by Albert Einstein. अल्बर्ट आइंस्टीन, बच्चों आपने अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में सुना है और आपने देखा कि इनकी माताजी इनके बारे में ये कहती थी कि शायद इनका कोई संकेत नहीं है जिनकी वजह से कि ये बहुत माइंडेड व्यक्ति होंगे। और यहाँ तक कि इनके प्रधानाचार्य, स्कूल के प्रधानाचार्य ने भी इनके पिता से कहा कि जो भी व्यवसाय करेंगे उस व्यवसाय में ये सफल नहीं होंगे। लेकिन ये देखा गया कि अन्य लड़कों से ये बिल्कुल भिन्न पाए गए और इन्होंने एक सैद्धांतिकी भौतिकी दराज के बारे में अपनी मेज में इन्होंने देखा और उसके माध्यम से उन्होंने एक सैद्धांतिकी का जो है इन्होंने खोज की। इनके साथ में इनकी एक क्लासमेट जिसे मैरिया कहते थे वो भी इनके सहयोग में रहती थी। दोनों को काफ़ी प्रेम हो जाता है और अंत में वो उनसे शादी भी करना चाहते हैं। तो बच्चों आज हम उसी के आगे नेक्स्ट पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे, जिनमें से हमने 7th पैराग्राफ पढ़ लिया था। आज हम उसी के आगे 8th पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। नाउ आई विल स्टार्ट द पैराग्राफ 8। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was an university graduate. यानी 1900 में 21 वर्ष की उम्र में, वर्ष 1900 में 21 वर्ष की आयु में अल्बर्ट आइंस्टीन जो है विश्वविद्यालय से स्नातक हो गए थे और एंड अनएम्प्लॉयड और बेरोजगार थे। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट और उन्होंने एक सहायक अध्यापक के रूप में काम किया। एज ए टीचिंग असिस्टेंट गिव प्राइवेट लेसन, एक सहायक अध्यापक के रूप में उन्होंने काम किया और घर पर ही अध्ययन करते थे, घर पर ही। एंड गिव प्राइवेट लेसन्स और घर पर ही शिक्षित हुए, घर पर ही अध्ययन करते थे। एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन द 1902 एज टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। अंत में क्या हुआ? अंत में उन्हें 1902 में बर्न में पेटेंट कार्यालय में एक यांत्रिक विशेषज्ञ की नौकरी मिल गई। While he was supposed to be assessing other people invention, जिनमें से क्या था कि जबकि उसका कार्य था, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन का काम था कि अन्य लोगों के आविष्कारों की जांच करना था। assessing का मतलब जांच करना। While he was supposed to be assessing other people's invention माने खोज, दूसरे लोगों की आविष्कारों की जांच करना था। आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट, यानी आइंस्टीन गुप्त रूप से, सीक्रेट मतलब गुप्त रूप से जो है अपने विचारों को विकसित कर रहा था। ठीक है, आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग माने विकसित कर रहा था हिज ओन आइडिया माने अपने खुद के विचार को इन सीक्रेट माने गुप्त रूप से। ही सेड, ये कहा जाता है, टू हैव jokingly called his desk drawer at work the bureau of the theoretical physics। और ये कहा जाता है कि वह अपने लेखन मेज की दरार को हंसी में, जॉकिंग का मतलब कि जॉकिंगली माने हंसी में जो है वो सैद्धांतिकी
भौतिकी की दराज कहा करते थे। वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ द 1905 was Einstein's special theory of the relativity according to which time and distance are not absolute। लेखक कह रहा है कि वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ द 1905 यानी 1905 का आइंस्टीन का जो प्रसिद्ध लेख सापेक्ष था, लेख सापेक्ष के विशेष सिद्धांत पर था। लेख सापेक्ष जो था उनको के विशेष सिद्धांत पर था। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस, इसके अनुसार जो है समय व दूरी के निरपेक्ष नहीं है। इसके अनुसार समय और दूरी के निरपेक्ष नहीं है। फिर कह रहे हैं इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक, यदि कह रहा है कि वास्तव में दो पूर्णतः सही घड़ियाँ, सही दर्शाने वाली घड़ियाँ जो है समान समय न देकर समान समय नहीं दिखाती। कहने का मतलब ये है कि लेखक ये कह रहा है कि इंडीड वास्तव में, इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक, दो पूर्ण सही घड़ियाँ विल नॉट कंटिन्यू शो द सेम टाइम, सही घड़ियाँ दोनों लगातार जो है सही समय शो नहीं करती। इफ़ दे कम टुगेदर अगेन, यदि वो सही यात्रा पर चलती हैं, ये दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, यदि वो पुनः जो है, यदि वे एक यात्रा पूरी कर एक साथ लौटे, साथ वापस होती हैं, और यदि उनमें से एक ने दूसरी की तुलना में तेज गति से यात्रा की हो, यदि उनमें से एक ने तेज, इफ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर्स, एक की तुलना में दूसरी बहुत तेज से गति यात्रा की हो। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड एनर्जी। तब से जो है, तभी से इससे क्या हुआ, तब से क्या हुआ कि फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड मोस्ट फार्मूला, कि विश्वविख्यात जो सूत्र फार्मूला निकला, जो फार्मूला निकला वो क्या था, which describe the relationship between the mass and energy। विश्वविख्यात जो फार्मूला निकला वो था जो द्रव्यमान और ऊर्जा में सापेक्षता को दर्शाता था, जो द्रव्यमान और ऊर्जा में सापेक्षता को दर्शाता है। इसी में E बराबर mc², ठीक है, जहाँ पे E का मतलब होता है ऊर्जा यानी एनर्जी, और M का मतलब मास यानी द्रव्यमान होता है, और C जो है वैक्यूम को कहते हैं। C फॉर वैक्यूम यानी शून्य, जिसे शून्य में आता है, लाइट इन ए वैक्यूम, ठीक है, जहाँ पे गति, प्रकाश की गति नहीं है। तो इस तरीके से लेखक ने यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, व्हाइल आइंस्टीन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग। ठीक है, लेखक कह रहा था कि व्हाइल आइंस्टीन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स, जब आइंस्टीन जो है फिजिक्स में बहुत सबसे बड़ी डिफ़िकल्ट समस्या हल कर रहे थे, तो इस प्राइवेट लाइफ वाज अनरेलिंग, तो उनकी जो खुद की निजी की ज़िंदगी थी वो असफल हो गई थी। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है अपने अध्ययन समाप्त करने के पश्चात मिलेवा से शादी करना चाहते थे, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट हिम, लेकिन उनकी माँ इनके विरुद्ध थी। सी थॉट मिलेवा, वो मिलेवा के बारे में सोचती थी कि हु वाज 3 years ओल्डर दैन हर सन, कि वो अपने पुत्र से यानी आइंस्टीन से 3 वर्ष बड़ी थी। वाज टू ओल्ड फॉर हिम, और वो उसके लिए बहुत बड़ी है। सी वाज ऑल्सो बोदर्ड बाई मिलेवा इंटेलिजेंस, मतलब उसकी माँ जो थी, सी वाज ऑल्सो बुद्ध, उसकी माँ बहुत परेशान थी, मिलेवा की बुद्धि से बहुत परेशान थी। सी इज़ ए बुक लाइक यू, वो तुम्हारी तरह एक पुस्तक है। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा कि वह जो है तुम्हारी तरह
तुम्हारी तरह एक पुस्तक है। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, और इस तरीके से जब उसकी माँ ने ये कहा कि तुम्हारी तरह एक वो पुस्तक है, तो उसने आइंस्टीन ने जो है शादी करने के लिए शादी को उसने टाल दिया, स्थगित कर दी, शादी नहीं की। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। दोनों जोड़ों ने अंत में जो है 1903 में जनवरी 1903 में शादी कर ली। एंड हैड 2 सन्स, और अब उनके 2 पुत्र थे। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ वर्ष पश्चात द मैरिज फॉल्टर्ड, ठीक है, कुछ वर्ष पश्चात जो है उनकी शादी डगमगा गई। मिलेवा मीनवाइल वाज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, यानी इस समय जो है मिलेवा मीनवाइल वाज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन। मिलेवा इससे जो है मिलेवा अपनी बौद्धिक आकांक्षा, एम्बिशन में महत्वाकांक्षा, बौद्धिक आकांक्षा को खो दिया। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और एक दुखी गृहिणी की भांति हो गई। आफ्टर ईयर्स ऑफ कंस्टेंट फाइटिंग, काफ़ी फाइटिंग मतलब झगड़ा, लगातार कई वर्षों तक लगातार झगड़े होने, लड़ाई झगड़े के होने के, दोनों जोड़ों के बीच में लड़ाई झगड़े होने के पश्चात, आफ्टर ईयर्स कांस्टेंट फाइटिंग, लगातार कई वर्षों तक झगड़े होने के पश्चात, द कपल फाइनली, अंत में जोड़े जो हैं डिवोर्स इन 1919 में दोनों ने एक दूसरे को डिवोर्स दे दिया, तलाक दे दिया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन इल्सा द सेम ईयर, उसी वर्ष आइंस्टीन ने अपनी चचेरी बहन से इल्सा से शादी कर ली। तो बच्चों, आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद जो शेष बचेगा वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चे इसको तैयार करेंगे और मीनिंग को भी याद करेंगे। थैंक यू।